नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस तरीके के दृश्य जो आप देख रहे हैं, इस तरीके के दृश्य आप ज़्यादातर हॉस्पिटल लाइन में देखने को आपको मिले होंगे। जैसे कि इंटेंसिव यूनिट में देखने को मिले होंगे, जैसे कि आईसीयू हो गया या सीसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया, पीआईसीयू हो गया या ओटी में आपको इस तरीके के दृश्य देखने को मिले होंगे। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी इस पे विचार किया है कि क्यों इस तरीके के दृश्य आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है कि इन तीन जो आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, इन दृश्य का मतलब क्या होता है, एक हॉस्पिटल में इसका वर्क क्या होता है। दोस्तों एक हॉस्पिटल में इसका वर्क जो होता है, एक पेशेंट को जिंदा करने के लिए इसका वर्क बहुत बड़ा इसका रोल होता है। एक पेशेंट को सही करने में, एक पेशेंट को ठीक करने में इसका बहुत ही बड़ा भूमिका होता है। दोस्तों इसकी जो सप्लाई आप देख रहे हैं डायरेक्ट O2 प्लांट से किया जाता है, यानी कि जहाँ किसी भी हॉस्पिटल में O2 प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट बैठा होगा, वहाँ से इसकी डायरेक्ट सप्लाई की जाती है। दोस्तों इसका रोल क्या होता है, आप बड़े सेटअप पे ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल में इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं। छोटे सेटअप पे केवल 2 ही कॉलम होते हैं, ऑक्सीजन के 2 कॉलम होते हैं, बट आपको बड़े सेटअप पे इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते होंगे। छोटे सेटअप पे जहाँ पे फैसिलिटी वगैरह अच्छी होती है, वहाँ पे इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं। क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा है, विचार किया है कि इस तरीके के दृश्य आखिर क्यों रखा जाता है? हॉस्पिटल में 3 चैम्बर क्यों लगाए जाते हैं? हर एक पेशेंट के बेड के साइड में, जहाँ पे आईसीयू वगैरह होते हैं, हर एक बेड के साइड में आप लोग बैक साइड में देखे होंगे इस तरीके की चैम्बर लगे होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? दोस्तों 2 ऑक्सीजन के चैम्बर क्यों लगाए जाते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेशेंट को आप एडमिट करते हैं और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप फर्स्ट चैम्बर जो ऑक्सीजन का देख रहे हैं उससे आप ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकते हैं। नेजल प्रोब लगा के उसकी ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। बट ऑक्सीजन की मात्रा पूरा होने के बाद भी पेशेंट को नहीं, और उसकी SpO2 मेंटेन करना नहीं, ऑक्सीजन प्राप्त मात्रा में जा पा रही है, तो उसको इंटूबेशन की ज़रूरत होती है। तो इंटूबेशन के लिए एक और कॉलम होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का काम 2 चैम्बर इसलिए रखा जाता है, एक तो आप नेजल प्रोब की सहायता से दे सकते हो, और दूसरा कॉलम इसलिए रखा जाता है कि आप इंटूबेशन के लिए प्लान करते हो तो वहाँ भी ऑक्सीजन जो होता है, वेंटिलेटर को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वही ऑक्सीजन आपको यानी कि पेशेंट को सप्लाई करता है। इसलिए हर एक हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट के बेड के साइड में आईसीयू वगैरह में देखे होंगे इस तरीके के 3 चैम्बर लगे होते हैं। और एक जो वैक्यूम का कॉलम होता है, वैक्यूम का कॉलम क्या होता है, ये सबसे डिफरेंट होता है। ये ऑक्सीजन सप्लाई का देने का काम नहीं करता है, ये ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है। यानी कि किसी भी पेशेंट को यदि ओरल सिक्रीशन होते हैं या नेजल सिक्रीशन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके मुंह में गंदगी भर गई है, नाक में गंदगी भर गई है, तो उसको हम खींचने का कार्य वैक्यूम के कॉलम में हम वैक्यूम के कॉलम से करते हैं। वैक्यूम का कार्य क्या होता है कि किसी भी चीज़ को खींचने का कार्य होता है। कोई भी चीज़ है, एक मतलब हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ को नहीं खींचा जाता है, बट आपको हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। वैक्यूम कॉलम का काम होता है कि किसी भी पेशेंट की यदि हम सिक्रीशन, उसके ओरल सिक्रीशन हो रहे हैं या नेजल सिक्रीशन हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसकी सिक्रीशन को खींचते हैं। तो यहाँ पे इसका खींचने का कार्य होता है। और इन तीनों चैम्बर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है पेशेंट को जीवित रखने के लिए, क्योंकि यदि किसी भी पेशेंट को सिक्रीशन आते हैं, यदि हम उसकी सक्शन नहीं करते हैं, तो वो जो म्यूकस होते हैं उस स्प्रेड कर जाएगा, जिससे उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। किसी पेशेंट को यदि ऑक्सीजन का नीड है, ऑक्सीजन की चैम्बर नहीं रहेंगे हॉस्पिटल में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हम उसको देंगे? उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे? इसलिए इन तीनों चैम्बरों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इससे नॉलेज प्राप्त हो सके। सो थैंक